नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा जी संजय दास है। मैं फर्स्ट ओलंपियन पहलवान लीलाराम जी का लड़का हूँ। गांव मंदौला, जिला भिवानी में पड़ता है जी। क्या काम करते हैं आप? मैं जी जेल डिपार्टमेंट में सिपाही की पोस्ट पर हूँ, रोहतक जेल पर। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मैं जी जेल डिपार्टमेंट में सिपाही की पोस्ट पर हूँ, रोहतक जेल पर। तो एक 2006 में करोथा कांड हुआ था जी। और उसमें आर्य समाजियों ने और हरियाणा सरकार ने मिलकर संत रामपाल जी के ऊपर झूठे आरोप लगाकर जेल में डाल दिया। और उनके आश्रम को जो सामान था वो सारा उठा ले गए थे। और सारी संगत को तंग किया था, झूठा मीडिया में निकलवाया था संत रामपाल जी के खिलाफ। मीडिया सभी न्यूज़पेपरों में हमने भी पढ़ा था जी। और अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी अगर उस अखबार को पढ़ ले तो उसके भी मन में ये आएगा भी अगर ऐसा है तो वहाँ संत रामपाल जी को गोली क्यों ना मार दी जाए। तो जेल में आगे वो, तो जेल के अधिकारियों ने मीटिंग की वहाँ पे। तो वहाँ पे मेरी ड्यूटी लगाई गई। तो जाते ही मैंने संत रामपाल जी को नमस्कार बोला, सच्चा है बोला। तो संत रामपाल जी ने कहा भी आप मेरे को गुरु क्यों कहते हो? मखा जी टीचर को भी गुरु कहते हैं, आप तो संत हो। बोला भाई ऐसे मेरे को गुरु मत कहो, आप हमारा ज्ञान समझो पहले। तो मेरे दिमाग में ये आए भी अगर ऐसे कहते तो एकदम मेरे शरीर के अंदर एकदम सन्नाटा सा आ गया जी। जेल में भी ऐसे कहते हैं तो मखा भाई बहुत महापुरुष व्यक्ति हैं ये तो मैंने कहा जी मैंने तो जो कह दिया ना गुरु, तो मेरे लिए तो आज से आप गुरु हो। तो गुरु जी फिर मैंने कहा माँ गुरु जी मेरा भाई गुरु मत कहा अगर मेरे को। मका जी आपके खिलाफ तो बहुत ज़्यादा अफवाह हैं और आपके तो बहुत अच्छे विचार लगे मेरे को। तो गुरुजी ने कहा भी पहले ज्ञान समझ हमारा। मका जी ऐसा लग रहा है मेरे को तो जैसे आर्य समाजी या पुलिस डिपार्टमेंट आपको इनकाउंटर ना कर दे, आपको गोली ना मार दे। तो उन्होंने बहुत ठोसता से कहा मेरे को ये परमात्मा का शीश है, अगर ऐसा हो जाता है तो मैं सफल मानूंगा अपने शीश को। परमात्मा के लिए शीश तो बहुत ही सौभाग्य व्यक्ति देता है। तो मेरे आंसू आ गए जी परमात्मा के संत रामपाल जी का विचार सुन के। अभी इतने तगड़े विचार हैं और इस महापुरुष के खिलाफ इतने आरोप लगाए गए हैं, ये इनको परमात्मा उल्टा लटका कर 7 पीढ़ी इनको नरक में डालेगा। फिर संत रामपाल जी बोले भाई आप मेरा पहले ज्ञान समझो। मैंने संत रामपाल जी की 1 महीना सीडी देखी जी। 3-4 दिन तो मेरे को ऐसा लगा भी ज्ञान मेरे समझ में नहीं आएगा ये, क्योंकि सभी संतों से अलग ज्ञान है। लेकिन मैंने गौर से सुना भी पूर्ण संत की पहचान बताई गई पूर्ण परमात्मा की। तो मेरे को रोज रोज मजा आने लग गया जी ज्ञान में। तो मैं गुरुजियों से डेली कहता था जी मेरे को भी नाम दे दो आप। बोला भाई ऐसे नाम नहीं देते हम, आप होका पीते हो। तो मैं होका का बहुत ज़्यादा आदी था और परिवार वाले भी दुखी थे मेरे से। तो मैं बोला जी आप ही दया करो, अगर आप में शक्ति है तो ये। तो संत रामपाल जी ने नला जी परमात्मा ही करेंगे, हम तो कुत्ते उनके। संत रामपाल जी ने कहा ये बात। तो उस दिन से मैंने होके में वो स्वाद नहीं आया जी। 4-5 दिन मैंने पिया उनके कहने के बाद भी, लेकिन परमात्मा ने इतनी दया करी भी ये तो बहुत गंदी चीज़, मैंने बांस आने लग गई उसमें से। और मैंने उस होकटी को भगा दिया बाहर। सुबह मैं ड्यूटी पे गया तो संत रामपाल जी बैठे हुए थे। मैं बोला गुरु जी आज तो नाम दे दे। बोले आज दे देंगे भी, आज तू योग्य हो गया है। तो उन्होंने 2/9/2007 में को सुबह 6:30 बजे उन्होंने मेरे को बहुत दया करी, परमात्मा ने मेरे को नाम दे दिया। तो बोला भैया नियम आपने हमेशा फॉलो करने। मखा जी आप नहीं करवाने, हम तो कुत्ते हैं आपके। तो मैंने रोज़ टीवी पे देखता था
और सीडी पे सीडी ले आया मैं उनके भक्तों से। तो क्या ज्ञान है जी, शास्त्रों के अकॉर्डिंग ज्ञान बता रखा है परमात्मा ने। फिर जेल अफसरों ने पता लग गया भी ये बहुत ईमानदार सिपाही था, ये भी इनका शिष्य बन गया। तो परमात्मा संत रामपाल जी का सिर पे पंजा रहा है मेरे। तो एक दिन मेरी शाम को ड्यूटी थी जी, 6 से 10। तो 7 बजे जेल में गिनती बंद कर देते हैं, 7 साढ़े 7 बजे। तो मैंने बोला भाई माँ गुरु जी को दंडोत प्रणाम करते हैं। तो मैंने बोला जय वो बंदी छोड़ की। मैं संत रामपाल जी से 50 फुट की दूरी पे था लगभग, बीच में दीवार थी। मैंने जय वो बंदी छोड़ के नारे लगाए। तो वहां पर संत रामपाल जी के पास बच्चे रहते थे, बच्चा वार्ड है, किशोर वार्ड। उन्होंने भी नारे लगाने शुरू कर दिए। भी एक पुलिस का हवलदार नारे लगा रहा है, तो उन्होंने भी बहुत जोश के साथ नारे लगाए, पूरी जेल में गूंज रहा था। 10 मिनट के बाद जेल के सभी अफसर, सभी कर्मचारी आ गए और उन बच्चों को बहुत ज्यादा पीटा उन्होंने। सभी बच्चों को जूत मारे, उनके लठ मारे, छोटे छोटे बच्चों के। फिर वो मेरे पास आए जी ड्यूटी के ऊपर। मेरे से बोले तूने जेल को खतरे में डाल दिया, तू एक बंदी का शिष्य बन गया है और खुद दारू पी रहे जी। वो सारे बंदियों का खाते हैं, वो हमारे को चोर कहते हैं। बहुत शर्म की बात हमारे को। तो फिर मैंने कहा जी आप आराम से बात करो मेरे से। बोला तेरे को। फिर उस डीएसपी साहब ने एसपी से बात करी फोन पर मेरे आगे ही। तो एसपी साहब ने कहा इसको फौरन बाहर निकाल दो जेल से, जैसे उसके दादा ने बनवाई है ये जेल। एक परमात्मा के लिए हमने और भी देखे वर्दी के अंदर सभी परमात्मा को ऐसे झुकते हैं, तो एक सिपाही नहीं झुक सकता क्या? तो उन्होंने जेल से मेरी ड्यूटी से निकाल दिया मेरे को। 2-3 दिन के बाद उसने डीजी से बात करी, एसपी साहब ने, भैया ऐसे ऐसे करता है। तो हमारे को तुरंत प्रभाव से बदली कर दी हमारी सोनीपत, और मेरे को 4 सीट दे दी उस बात पर। तो उसमें लिख रखा था भी क्यों ना इसको डिसमिस किया जाए। 2 डीएसपी गवाह थे जी उसके अंदर। तो अंबाला मेरी पेशी थी। तो वहाँ पर एसपी चौहान जी थे, सुरेंद्र सिंह चौहान जी। मेरा 8वां नंबर था पेशी के अंदर। लेकिन परमात्मा कहते हैं जो सताएगा मेरे हंस को उसका खो दूं वंश। ये परमात्मा की जो वाणी थी मेरे दिल के आत्मा के ऊपर रमी हुई थी। परमात्मा ने कहा था भी जो चलेगा मेरी तरफ 1 कदम और मैं चलूंगा 60। जो चलेगा मेरी तरफ एक कदम मैं चलूंगा 60, और जो हो जाए कोई पक्का तो मैं लो की लाठ। तो मैं पहले ही बढ़ गया जिस एसपी साहब के ऑफिस में, हालांकि मेरा 8वां नंबर था। तो एसपी साहब ने बोला भी क्या बात है मखाजी, मेरे को दूर जाना है, मेरा फैसला कर दो आप। मेरे बिल्कुल कोई दिमाग में ये भी नहीं था भी मेरी पेशी है। मैं तो एक प्रसाद, परमात्मा का प्रसाद समझ के गया था वहां पे। तो एसपी साहब ने बोला भी तेरा तो 8वां नंबर है मखाजी, अभी फैसला कर दो मेरा। तो मैंने तो दूर जाना है जी, क्योंकि पता था परमात्मा का सिर पे पंजा है। तो एसपी ने मेरी फाइल निकाली जी। तो बोला भाई तेने तो तू तो बंदी रामपाल जी का शिष्य है और तेरी तो गवाही दे रखी है ठोक के, तेरे को तो डिसमिस करने का आदेश सिफारिश की गई है। तो मैं उनकी बात सुनता रहा जी। तो बोला भाई, और उन्होंने गवाह पढ़े दूसरे, इंक्वायरी अफसर की गवाही देखी, ठोक के गवाही दे रखी थी जी मेरी। लेकिन मेरे कोई दिमाग में भी ये नहीं था कि भाई ये मेरा कुछ कर देगा। तो उनके काफ़ी विचार सुने जी। मैं आखिरी में मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना करी उनसे, माँ जी मेरा फैसला करो आप। तो उन्होंने विचार करे, अफसरों ने भी, आप ये बताओ नौकरी से पहले क्या करते थे? मैं कहा जी मैं राष्ट्रीय स्तर का पहलवान हूँ, और जो मेरे पापा जी हैं वो फर्स्ट ओलंपियन है, पद्म श्री पहलवान लीलाराम, स्पोर्ट्स डायरेक्टर हरियाणा। तो बोले भाई एक तरफ तो उन्होंने प्रश्न किया मेरे से, भाई एक तरफ तो आपकी पहलवानी हो और एक तरफ आपकी नौकरी हो,
और एक तरफ आपका गुरुजी हो तो आप एक चीज मांगो हमारे से। मैं हंसने लग गया जी। बोले आज क्या रहा अभी एक चीज मांग हमारे से। मैं बोला सर आपसे डीपली रिक्वेस्ट है, एक ही लाइन में बताऊंगा मैं तो। बोला हाँ बता भाई। माँ जी आपने तो बच्चों वाली बात कर दी। एसपी साहब मेरी साइड देख कर उसने सिर पकड़ लिया ऐसे, 4-5 मिनट तक उसने सिर पकड़े रखा जी। आगे एक जवान सिपाही, एक सिपाही होकर सुप्रीडेंट को ऐसे कहता है बच्चों वाली बात कर दी। माँ सर आपने तो 4वीं-5वीं वाले बच्चों की बात कर दी आपने तो। बोले क्या भाई। फिर उसने 4-5 मिनट में अपनी गर्दन ऊपर उठाई ऐसे। वो ऐसे हो गया, परमात्मा की इतनी दया थी कि जैसे उसकी पेशी है मेरे पास, ऐसा महसूस कर रहा था मैं वहां पे। माँ जी गुरुजियों के लिए तो नाट काट के घेर दूं मैं 1 मिनट में। आप नौकरी की बात कर रहे हो मखा, और मखा सिर सौंपया गुरुदेव को, सफल होया ऐसी। तो उसने विचार करा जी 4-5 मिनट, और उसने कहा भी अगर तेरा इतना ही भाव है तो मैं तेरे को बाइज्जत बरी करता हूं। तो मैंने गुरुजियों को आके बरवाड़ा में बताया, मगर मालिक आपने ऐसे ऐसे दया कर दी मेरे ऊपर। तो मेरे गुरुदेव ने कहा जी मैं क्या बताऊं उनकी महिमा को। उन्होंने कहा ये तो रूंगे में हमारे पास, ये तो कोई बड़ा लाभ नहीं है तेरे को, परमात्मा तो वो कर देगा, सोच भी नहीं सकते आप। मैं गुरुजियों को बताया, क्या बताऊं मैं उनकी महिमा बता नहीं सकता। वो खुद परमात्मा आए हुए हैं वो, मैं उनकी क्या बाणी बताऊं, मैं उनकी क्या समर्था बताऊं, मैं इतना कुत्ता हूं। तो गुरुजी ने बोले बच्चे बेटे ये तो रुंगों में करया परमात्मा ने, और तूने तो अपनी नौकरी घेर दी थी, ये तो परमात्मा ने आपको देनी पड़ी। तो घर बताया मैंने, घर वाले भी इतने खुश हो गए, उनकी भी श्रद्धा बढ़ गई परमात्मा में। फिर एक बार जी मेरे को पथरी होगी, 4 mm की पथरी थी, और शाम को मैं गुरुजियों के पास गया, बहुत ज्यादा दर्द था मेरे। तो गुरुजी बैठे हुए थे ऐसे, तो मैंने गुरुजियों से प्रार्थना करी ऐसे दंडोत प्रणाम करके। इतनी दया कर रखी थी हम जी वर्दी में भी दंडोत प्रणाम करवाया करते। परमात्मा जीव के बस की बात नहीं है जी, ये तो स्पेशल परमात्मा ने मेरे को कहा भी आप भक्तों के लिए मैंने अपना झोपड़ा भी फूंक दिया। मैं तो अपना झोपड़ा फेर कर लूंगा तैयार, लेकिन आपको इस नरक से निकालने वाला नहीं था कोई भी। वो शब्द मेरे आज भी मालिक की आत्मा के ऊपर रखा हुआ है जी। तो फिर परमात्मा ने कहा भी, मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी, गुरुजी मेरे पथरी है जी 4 mm की, और बहुत ज्यादा दर्द है। गुरुजी परमात्मा कहते साधु बोले सहज स्वभाव, और जो चाहे सो कर दे। बोला भाई परमात्मा दया करेंगे, सुबह जल्दी निकल जाएगी। तो मेरी रात को 2 से 6 ड्यूटी थी जी। सुबह मेरे जुलाब लगी, उसके अंदर परमात्मा ने इतनी दया करी, बाहर निकल गई। और मैंने 2 दिन के बाद फिर टेस्ट करवाया मैंने एक्सरा में, बिल्कुल नील रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने बोला भाई है नहीं तेरे तो। मखा जी मेरे तो 4.5 mm की है। डॉक्टर ने भी सिर पकड़ लिया जी, बोले तो परमात्मा का खेल है भाई, इंसान के बस की बात नहीं है। तो ऐसे ऐसे चमत्कार परमात्मा ने कहते रोंगों में। बताओ जी उनकी क्या महिमा गाए हम परमात्मा की, हमारे पास शब्द नहीं है उनके लिए। और मैं तो ये कहता हूँ पूरे विश्व में सभी भाई बहनों को आज तक ऐसा संत नहीं हुआ है जो ऐसा ज्ञान बताता है। हमारे परमात्मा सभी ऐब छुटवाते हैं। और एक दिन ये मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं पूरा विश्व स्वीकार करेगा इस ज्ञान को। मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको। और ये जो संत हैं ये हमारे ज्ञान में एक भी शब्द गलत बता दो हम उनको संत मान लेंगे। ज्ञान है ही नहीं उनके पास, झूठे हैं, सब झूठी दुकान करे हुए हैं, बिजनेस बना रखा है। जो वीआईपी लोग हैं उनको तो आगे बिठाते हैं। और हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ डीसी भी एसपी भी सभी लाइन में आते हैं। तो संत कहते हैं भाई सब इक्वल है हमारे यहाँ। तो संत तो
पूरी विश्व के अंदर पूर्ण संत पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं जी। इनका आप सभी से प्रार्थना, इनका ज्ञान सुनो। सीडी पे आज तो बहुत दया कर रखी है परमात्मा ने, और किताबें घर घर में जा रही हैं। SMS करो हमारे फोनों पे, आपको घर बैठे किताब देंगे हमारे गुरुदेव। और सभी से प्रार्थना है भाई, हमारा तो सारा परिवार के ऊपर दया कर रखी परमात्मा ने। हमारे छोटे छोटे बच्चे आते हैं 10 एक एक महीना यहाँ सेवा करते हैं, तो कोई अपनी बेटी को कोई गलत जगह पे ले जाएगा क्या? परमात्मा कहते हैं अगर सच्चाई है तो अपनी जगह भी बनाएगी वो। हमारे गुरुदेव तो परमात्मा खुद कबीर साहब आए हुए हैं। तो सभी भाइयों से प्रार्थना है कि यहाँ आए और जन्म मरण का रोग कटाए। सच